गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस। देखिए आप इतने सारे सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ना जानती हूँ, मैं पढ़ने लगता हूँ, मैं पढ़ते ही रहता हूँ, फिर से मैं पढ़ते ही रहता हूँ, लेकिन दोनों को बनाने का तरीका अलग होता है। मैं पढ़ने ही वाला हूँ, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ। ये सारे के सारे यानी कि 40 यहाँ पर आपको सेंटेंस 14 आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं। ये 14 के 14 सेंटेंसेस आज आपको मैं बताऊंगी प्रेजेंट में कैसे इनका यूज किया जाता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो गाइस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप कितनी भी यूट्यूब के वीडियो सर्च कर लो, ऐसी एक ही वीडियो में 14 तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट के आपको कोई नहीं बताएगा, जैसे कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्रैक्टिस करवाऊंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और वीडियो के एंड तक आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने अभी सेंटेंसेस बताए ना, ये सारे के सारे उसी के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको ये शेयर कर दूंगी। आपको क्या करने होंगे, आपको इसे प्रैक्टिस करने होंगे। कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, तो देखिए एक एक करके अगर स्ट्रक्चर सीखने जाओ तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर आएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ या फिफ्थ फॉर्म लगाओ, देन ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे मैम ये हमें पता है, ये आप क्यों बता रहे हो? तो गाइज मुझे पता है कि आपको ये सारे पते हैं, मैं तो आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस करवाऊंगी जो कि आपको पता भी नहीं होंगे। ठीक है, पहला है मैं रोज बाजार जाता हूँ। आप क्या बोलोगे? आई गो टू मार्केट डेली। अब जहां भी ताहू तेहे आ जाता है वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब आप मेरे साथ सेंटेंसेस बनाओ। मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर। मैं यहाँ आता हूँ, आई कम हेयर। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश जानता हूँ, आई नो इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है। जिसके लास्ट में ताहे तीहे आते हैं, यानी कि यही फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और सेंटेंसेस बोलते जाइए जब तक कि आप एकदम कॉन्फिडेंस आपको फील ना हो बोलने में, तब तक आप बोलते रहिए। एक स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट कीजिए। ओके, जैसे नेक्स्ट है मैं अक्सर वहां जाता हूँ। अक्सर अगर देख लो तो वहां पे लगाना ऑफन। आई ऑफन गो देयर, आई ऑफन गो देयर। मैं अक्सर वहां जाता हूँ। वह बहुत मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वर्ब की आएगी फिफ्थ फॉर्म, अदरवाइज प्लूरल के साथ आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वे लोग हमेशा मेरी मदद करते हैं, दे ऑलवेज हेल्प मी। मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूँ, आई ऑलवेज हेल्प देयर, आई ऑलवेज हेल्प देम। मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूँ। वो कभी कभी यहाँ आते हैं। कभी कभी मीन्स समटाइम्स। समटाइम्स ही कम हियर, या समटाइम्स का यूज आप लास्ट में भी कर सकते हो, ही कम्स हियर समटाइम्स। ओके, वह हर रविवार को सिनेमा जाता है। ये सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करने हैं। मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब हाउ टू मैंने क्यों लगाया, ये भी कॉन्सेप्ट समझने लायक है ना। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलती हूँ कि ये सेंटेंसेस जो मैंने अभी बोला कि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, नो, हाउ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आए, यानी कि सेंटेंसेस में जानने का सेंस आएगा। जानता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, मैं पढ़ने जानता हूँ, मैं खाना बनाने जानता हूँ, मैं उससे बात करना जानता हूँ, मैं ये होमवर्क को सॉल्व करना जानता हूँ, यानी कि कोई काम जानता हूँ। जैसे मैं करना जानता हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? आई नो हाउ टू डू। आई नो लगाना, मैं की बात करो तो आई नो। नो भी आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो नो का नोज में बदल जाएगा, एस लगा देंगे। ओके, फिर हाउ टू लगाना, देन करना यानी कि डू। आई नो हाउ टू डू। मैं सोना जानता हूँ, ऐसे अटपटा सा सेंटेंस है, लेकिन अगर बोलना पड़े तो आप ऐसे बोलना। कैसे सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने हैं? मैं सोना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्लीप। मैं बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक। मैं लिखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू राइट। मैं देखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू सी। मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्टडी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाना। ओके, मैं चाय बनाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी।
आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना जानती हूँ। आई नो हाउ टू लर्न इंग्लिश। ओके, वह खाना बनाना नहीं जानती है, नेगेटिव। सो सी डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। यहाँ पे अगर आप सी की बात कर रहे हो, अगर नहीं रहता तो नोज लगा देते, बट ये तो हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो बोलेंगे सी डज नॉट। नेगेटिव में डज नॉट प्लूरल सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ डू नॉट। गॉट इट? तो सी डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। वह ठीक करने जानता है, ही नोज हाउ टू फिक्स। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ही नोज हाउ टू फिक्स। मैं तैरना जानती हूँ। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, स्टार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो आपका स्टार्ट है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में भी बदल सकता है, यानी कि स्टार्ट का स्टार्ट्स भी हो सकता है। ओके, यानी कि शुरू करना, आरंभ करना। सेंटेंसेस देखिए, ट्रेन 10 बजे खुलेगी, यानी कि स्टार्ट होगी। अब आप बोलोगे मैम यहाँ गागेगी आ रहा, क्या ये प्रेजेंट का है? ऑफ कोर्स, ये सेंटेंसेस फ्यूचर प्लान्ड है, ये सेंटेंसेस फ्यूचर प्लान्ड है। तो याद रखिएगा, जब आपका सेंटेंस कोई फ्यूचर प्लान्ड होता है, यानी कि फ्यूचर में इसकी प्लानिंग हो गई है और आप श्योर रहते हैं, आप वो काम लेकर निश्चित रहते हैं कि ये काम होगा ही। ट्रेन 10 बजे खुलेगी मतलब खुलेगी ही, आप 100% श्योर है, 200% श्योर है, यानी कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हम बोलेंगे द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock, ना कि यहाँ पर विल बी लगा के हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सेंटेंसेस होगा द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock, यानी कि जो फ्यूचर प्लान होता है और वो करना श्योर है, यानी कि वो होगा ही, तो वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करना। टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, और होगा ही, आरंभ होगा यानी कि शुरू होगा, तो बोलेंगे द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। परीक्षा सोमवार को शुरू होगी ही, फिक्स है, फ्यूचर प्लानिंग है, फिक्स है, श्योर होगी। तो हम बोलेंगे द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, उनकी प्लानिंग हो चुकी है, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। यहाँ पे देखिए कम्स लगा, स्टार्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर आने की बात हो रही थी, यहाँ शुरू होने की बात कर रहे थे इसलिए स्टार्ट का यूज कर रहे थे, यहाँ आने की बात कर रहे इसलिए कम का यूज किए। शिक्षा मंत्री अगले हफ्ते यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी आने का सेंस आ रहा है, यानी कि कम का यूज करेंगे, और ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट, बिगिन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब भी आपके कोई भी स्ट्रक्चर में टू आ जाएंगे, टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई काम लगते हो, यानी कि तुम चिल्लाने लगते हो, तुम रोने लगते हो, तुम बोलने लगते हो, तुम देखने लगते हो, लगते हो, कोई काम करने लगते हो, यानी कि सब्जेक्ट, बिगिन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तुम रोने लगती हो, यू बिगिन टू वीप। तुम हंसने लगती हो, यू बिगिन टू लाफ। तुम बोलने लगती हो, यू बिगिन टू वीप। तुम देखने लगती हो, यू बिगिन टू सी। तुम सुनने लगती हो, यू बिगिन टू लिसन। तुम सोने लगती हो, यू बिगिन टू स्लीप। तुम बैठने लगती हो, यू बिगिन टू सिट। तुम जो भी आपका सेंटेंसेस आएगा उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। सब्जेक्ट रहेंगे बिगिन टू, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज, ये बिगिन में भी एस लग जाएंगे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करो। फॉर एग्जाम्पल, वह चिल्लाने लगती है, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे सी। चिल्लाने लगती है, अच्छा लड़का है तो ही रहेगा। ही बिगिन्स टू साउट, बिगिन्स, ओके, एस लगा दिए, ही बिगिन्स टू साउट। वे लोग शक करने लगते हैं, दे बिगिन टू डाउट, दे बिगिन टू डाउट। वे लोग सवालें पूछने लगते हैं, दे बिगिन टू आस्क क्वेश्चंस, दे बिगिन टू आस्क क्वेश्चंस। वह पैसे मांगने लगती है, सी बिगिन्स टू आस्क मनी। ओके, क्या वे लोग संदेह करने लगते हैं, क्या है यानी कि डू डज लगेंगे। ओके, जहां भी एस और ईएस का कॉन्सेप्ट आता है उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डू डज लगेंगे ही, 100% श्योर है।
वे लोग है यानी कि दे के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लगाओगे, डू, एंड दिस सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। ओके तो जब भी आप कोई काम करने लगते हो तो बिगिन टू का यूज करना। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। डू डज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाए यानी कि ये हमारा सेंटेंसेस है एम्फैटिक। ये हमारा सेंटेंसेस है एम्फैटिक यानी कि इसमें जोड़ देंगे। मैं जाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, मैं बोलता तो हूँ, है ना। जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, आप जोड़ दे रहे हो। मैं पढ़ता तो, मैंने बोला आप पढ़ते लिखते नहीं हो, दिन भर घूमते फिरते रहते हो। आपको आ गया गुस्सा, आप बोल रहे मैं पढ़ता तो हूँ, तो आप बोलोगे आई डू रीड। अफर्मेटिव सेंटेंसेस है फिर भी डू डज का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई डू रीड तो आगे वाला समझ जाएगा कि हम जोड़ दे रहे हैं सेंटेंसेस में। गॉट इट। मैं काम करता तो हूँ, आई डू वर्क। मैं हंसता तो हूँ, आई डू लाफ। मैं बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक। मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता तो हूँ, आई डू लर्न इंग्लिश। गॉट इट। मैं खाना खाता तो हूँ, आई डू ईट फूड, आई डू ईट फूड। मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। मैं लिखता तो हूँ, आई डू राइट। वे लोग मुझसे पूछते तो है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना। तो जब भी आपको याद रहे कोई काम करते तो है एम्फैटिक हो तो आप प्लूरल के साथ डू लगाना और सिंगुलर के साथ डज। जैसे कि वह लिखता तो है, क्या हम बोले, वह लिखता तो है। यहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, वह की बात करें प्लूरल तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही डज राइट। ही डज राइट। वह लिखता तो है, ही डज राइट। वह सोता तो है, ही डज स्लीप। वह बोलता तो है, ही डज स्पीक। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। वह नाचता तो है, ही डज डांस। वह गाता तो है, ही डज सिंग। ओके इस तरह से सिर्फ फर्स्ट वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देना, मतलब वहां पर आपका जो एक्शन होगा वो एक्शन यूज कर देना, बाकी आपके सेंटेंसेस वही बनेंगे। ओके समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, एक मिनट। सब्जेक्ट कीप ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सेंटेंसेस में बोलता रहता हूँ। मैंने बताया था ना दो सेंटेंसेस रहता हूँ करके था, एक ये था आपका कीप ऑन यानी कि करते रहता हूँ। ठीक है, जैसे वह हमेशा झूठ बोलता रहता है, तुम सच बोलते रहते हो। वो हमेशा सोता रहता है, तुम हमेशा फोन चलाते रहते हो। यानी कि कोई काम करते रहते हो, यानी कि कीप का यूज होगा। और ये कीप आपका प्लूरल के साथ कीप और सिंगुलर के साथ कीप्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। ओके और वर्ब का फोर्थ फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। वह हमेशा झूठ बोलता रहता है, हम बोलेंगे ही ऑलवेज कीप्स ऑन लाइंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि कीप में एस लगा दिए। ही ऑलवेज कीप्स ऑन लाइंग। तुम मुझे डिस्टर्ब करते रहते हो, यू कीप ऑन डिस्टर्बिंग मी। तो यू कीप ऑन डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे परेशान करते रहते हो, यू कीप ऑन बॉदरिंग मी। ओके तुम हमेशा सोते रहते हो, यू ऑलवेज कीप ऑन स्लीपिंग। वे लोग मुझ पर हंसते रहते हैं, दे कीप ऑन लाफिंग एट मी। यह घंटों पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन स्टडिंग फॉर आवर्स। ठीक है, ही कीप्स ऑन स्टडिंग फॉर आवर्स। तुम हमेशा खेलते रहते हो, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया ना कीप ऑन का यूज कब करना है। जितने भी होमवर्क दे रही हूँ इसे होमवर्क को जरूर फ्रेम कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही काम आएंगे आप। ठीक है, ओके तो ये गाइस आप इस सब की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो पीडीएफ की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं हर डे की वीडियो की पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ जिससे आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी मिलती है। और बिलीव मी, आप चाहे तो बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट पढ़ सकते हो। हर कोई स्टूडेंट यही कमेंट करता है कि मैम आपकी पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल रहती है जिससे हमें इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलती है और प्रैक्टिस करने में तो डबल हेल्प मिलती है। तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस, जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी गई है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। ओके
चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। सो नेक्स्ट है सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कोई काम करते ही रहते हैं। मैंने दो सेंटेंसेस बताया ना, रहता है रहता वाला, दोनों अलग। पहला कीप ऑन करके बना लिए, दूसरा देखिए हम लोग काम करते ही रहते हैं, हम लोग सोते ही रहते हैं, हम लोग बोलते ही रहते हैं। ओके तो हम लोग काम करते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट वर्क। अगर इसी से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं, हम लोग सोते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट स्लीप। हम लोग बोलते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट स्पीक। हम लोग सुनते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट लिसन। हम लोग देखते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट सी। हम लोग सीखते ही रहते हैं, वी डू नथिंग बट लर्न। ओके इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वे लोग झगड़ते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट क्वारल। वे लोग वहाँ बैठे ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट सीट देयर। दे डू नथिंग बट सीट देयर। वह हमेशा बोलते ही रहता है, ही ऑलवेज डज नथिंग बट स्पीक देयर। ही ऑलवेज डज नथिंग बट स्पीक देयर। ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे डज का यूज हुआ है। ओके तुम सारा दिन खेलते ही रहते हो। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अबाउट टू लगा दे यानी कि करने ही वाला है, कोई काम करने ही वाला है। जैसे वो अखबार पढ़ने वाला है, मैं दौड़ने ही वाला हूँ। ही वाला हूँ या वाला है बात एक ही है, मतलब ये काम होने ही वाला है, जस्ट अभी होने वाला है। वह अखबार पढ़ने वाला है, ही इज अबाउट टू रीड द न्यूज़पेपर। हम पढ़ने ही वाले हैं, या वी आर अबाउट टू स्टडी। हम देखने ही वाले हैं, वी आर अबाउट टू सी। हम बोलने ही वाले हैं, वी आर अबाउट टू स्पीक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम आगरा निकलने वाले हैं, वी आर अबाउट टू लीव फॉर आगरा। वी आर अबाउट टू लीव फॉर आगरा। मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच हिम। वे लोग पार्क में जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो टू पार्क। दादाजी टहलने वाले हैं। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो जब भी कोई काम करने वाले हैं, अभी करने ही वाले हैं, तब उसमें आप लगाओगे इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हैविंग टू के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट। जैसे उससे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, कोई काम करना पड़ रहा है, कंटिन्यूटी है, तो हैविंग टू का यूज करना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, मजबूरी है। यहाँ पे आपका सेंटेंसेस में मजबूरी है, वह अंग्रेजी सीखना नहीं चाहती है लेकिन उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है। ही इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। ही इज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लीव हियर। हमें रात में पढ़ाई करनी पड़ रही है, वी आर हैविंग टू स्टडी एट नाइट। उसे दवाई नहीं लेनी पड़ रही है, ही इज़ नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन। हमें कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। ओके और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। नेक्स्ट देखिए, ये तो इजी है कि कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, कंटिन्यूटी की बात करोगे तो हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना। ठीक है नेक्स्ट अब बात करेंगे सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मतलब कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। मुझे फूल बाजार से लाने पड़ते हैं, यानी कि मजबूरी है, मैं लाना नहीं चाहती हूँ, मेरी मजबूरी है। कोई भी काम प्रेजेंट में मजबूरी के तौर पे करोगे तो हैज़ हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। मुझे फूल बाजार ले जाने पड़ते हैं, आई हैव टू टेक फ्लावर्स टू द मार्केट। हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, मतलब उठना नहीं चाहते हैं लेकिन उठना पड़ता है। वी हैव टू गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। वी हैव टू गेट अप 5 इन द मॉर्निंग। हमें शाम को घर जल्दी पहुंचना पड़ता है, वी हैव टू रीच होम अर्ली इन द इवनिंग। वी शुड रीच होम अर्ली इन द इवनिंग। लोगों को पैसा कमाने पड़ते हैं, पीपल हैव टू अर्न मनी। पीपल हैव टू अर्न मनी, लोगों को पैसा कमाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है धोबी को कपड़े धोने पड़ते हैं। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, ये तो बहुत इजी, मैं पहले भी करवा चुकी हूँ।
नेक्स्ट है सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें कोई काम किसी समय से कर रहा है, से रहा है, मतलब कोई काम किसी समय से कर रहा है। ओके जैसे मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रही हूँ, मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रही हूँ। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस 3 o'clock। ऐसे ही मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से दौड़ रही हूँ। आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 5 घंटे से बोल रही हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 5 hours। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। हरीश 2 दिन से खाना बना रहा है। हरीश हैज़ बिन कुकिंग द फूड फॉर 2 days। हरीश हैज़ बिन कुकिंग द फूड फॉर 2 days। हम 4 दिन से बाजार जा रहे हैं। वी हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 days। वी हैव बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 4 days। वह 2 साल से इस मकान में रह रही है। ये सेंटेंसेस आपको बनाना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कैन का यूज कर दे, यानी कि यहाँ पर एबिलिटी बता रहे, सकता है, सकती है, आपके हिंदी आइडेंटिफिकेशन आएंगे, कोई काम कर सकता है। मैं जा सकती हूँ, या एबिलिटी आप बताओगे, किसी की कैपेसिटी, किसी की क्षमता की बात करोगे, वो क्या कर सकता है। वह 100 किलो वजन उठा सकती है, यानी कि उसकी एबिलिटी है, पावर है, तो बोलेंगे शी कैन लिफ्ट 100 kg। शी कैन लिफ्ट 100 kg। वह तैर सकता है। ही कैन स्विम। तुम्हारा भाई कार चला सकता है। योर ब्रदर कैन ड्राइव द कार। श्याम फ्रेंच बोल सकता है। श्याम कैन स्पीक फ्रेंच। मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन। मैं लिख सकता हूँ। आई कैन राइट। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश। ओके, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मोहन तुम्हें हरा सकता है। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है। यानी कि जब आप बात करोगे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की, तो वहाँ पे कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। शुड यानी कि कोई काम करना चाहिए, एडवाइस की बात करेंगे, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम देयर। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें घर आना चाहिए, यू शुड कम होम। उसे दोबारा कोशिश करना चाहिए, ही शुड ट्राई अगेन। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी में सारे फ्रेम किए गए हैं। हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन। तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। एंड गाइज, लास्ट हमारा स्ट्रक्चर देखिए। लास्ट हमारा स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या रहा है, रही है, कोई काम की कंटिन्यूटी की बात करेंगे। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश समझा रही हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग हिम। मेरे दादाजी इस समय रामायण पढ़ रहे हैं, माई ग्रैंडफादर इज रीडिंग द रामायण नाउ। वह पानी ला रहा है, ही इज ब्रिंगिंग वाटर। लोग इस जंगल से होकर जा रहे हैं, पीपल आर गोइंग थ्रू दिस फॉरेस्ट। थ्रू यानी कि उस जंगल से होते हुए, पीपल आर गोइंग थ्रू दिस फॉरेस्ट। वह कहानी लिख रही है। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। तो गाइज, ये थे हमारे सारे के सारे प्रेजेंट के मॉडल्स। ये सारे हमारे प्रेजेंट के मॉडल्स थे। आपको क्या करना है, मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगी। जो सेंटेंसेस मैंने होमवर्क के लिए दिया है वो अभी फ्रेम कीजिए, उसके बाद इसकी PDF अपलोड कर दूंगी। देन आप ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलाकर, अगर आपको ऑनेस्टली के साथ इंग्लिश बोलना सीखना है, पूरी ईमानदारी के साथ सीखना है, तो आपको क्या करना, ये सारे स्ट्रक्चर्स आप पढ़ोगे और इनमें से 1, 2, 3 जितने आप सेंटेंसेस बनते हैं वो सेंटेंसेस सारे के सारे, यानी कि 14 स्ट्रक्चर्स है, ये 14 स्ट्रक्चर्स के कम से कम
14 to 28 सेंटेंसेस आपको बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में चेक करवाना है। मैं सभी का कमेंट देखूंगी कौन कैसा बनाया है, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आपको प्रेजेंट कंप्लीट है या नहीं। अगर आपको ऐसे ही फ्यूचर के भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स चाहिए, जैसे कि प्रेजेंट के 14 यूजेस कोई नहीं बताया होगा, मेरी गारंटी है प्रेजेंट टेंस कहीं भी आप पढ़ लो, लेकिन एक साथ 14 यूजेस कहीं आपने नहीं सीखा होगा सिवाय मेरे चैनल के, ये गारंटी है मेरी। ऐसे ही आपको फ्यूचर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पास्ट पे मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप पास्ट टेंस वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे 30 डेज कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 15 डेज की एक कोर्स आ रही है मंडे से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी हर स्टूडेंट के लिए। वो 15 डेज में इंग्लिश बोलना सीखना है। ग्रामर सिखाऊंगी लेकिन इंग्लिश ग्रामर के लिए नहीं, स्पीकिंग के लिए। ग्रामर के थ्रू आप कैसे इंग्लिश बोलोगे, कितना एफर्ट आपको लगाना होगा कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, सभी चीज़ बताऊंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और जब भी हमारी लाइव क्लासेस आएगी मंडे से आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक रात 8 बजे आपको अलार्म लगा लेने हैं, 8 बजे आ जाइएगा, फर्स्ट डे क्लास अटेंड करके देखिएगा क्या मज़ा आता है, क्या अलग चीज़ है। उसके बाद आप मुझे ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।